हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के स्टडी जीके पॉइंट्स। आज से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज में मध्य प्रदेश जिलावार अध्ययन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 10 संभाग हैं। 10 संभाग में से हम प्रथम संभाग उज्जैन से इसकी शुरुआत करेंगे। उज्जैन में कुल 7 जिले आते हैं। उज्जैन संभाग के अंतर्गत कुल 7 जिले आते हैं। पहला जिला है उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर और आगरमालवा। ऐसे कुल 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो पहला जिला अपन लेते हैं मंदसौर जिला। मंदसौर जिले में कुल 8 तहसीलें हैं। मंदसौर, सीतामऊ, सुवासरा, शामगढ़, गरोड, भानपुरा, दलोदा और मल्हारगढ़। ये मंदसौर जिले की स्थिति मैप के अंतर्गत। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही इस जिले की स्थापना हो गई थी। इसका क्षेत्रफल 5035 वर्ग किलोमीटर है और इसकी कुल जनसंख्या 13,40,411 है 2011 की जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर क्षेत्रफल के अंतर्गत 242 व्यक्ति यहाँ रहते हैं। और इसकी साक्षरता है 71.8%। साक्षरता दर है मंदसौर जिले की। विभाजन 30 जून 1998 को नीमच जिला पृथक किया गया। मंदसौर से नीमच जिला पृथक किया गया था 30 जून 1998 को। ये मंदसौर रह गया है यहाँ मैप के अंतर्गत और ये इसके ऊपर नीमच। तो ये नीमच जिला 30 जून 1998 को मंदसौर से पृथक किया गया था। इसकी सीमा, मंदसौर की सीमा राजस्थान के झालावाड़, इस साइड मंदसौर के इस साइड राजस्थान आ गया है। तो ये इसकी सीमा राजस्थान के झालावाड़, इस साइड झालावाड़ आएगा। ये मंदसौर है, इस मंदसौर के इस साइड झालावाड़ आएगा। कोटा, प्रतापगढ़, ये इधर प्रतापगढ़ आ जाएगा। इधर कोटा, भीलवाड़ा जिले तक मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम जिले की सीमा को यह स्पर्श करती है। ये ऊपर नीमच आ गया इसके और नीचे रतलाम, इन जिलों की सीमाओं को यह स्पर्श करती है। मंदसौर जिला मध्य प्रदेश की 2 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करता है, एक तो रतलाम और एक नीमच। इन 2 जिलों की सीमाओं को यह मंदसौर स्पर्श करता है। और इसका प्राचीन नाम दशपुर है। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर है और इसके अन्य नाम मालवा के सीधा, राजस्थान का सीमांत प्रेरी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्थान के जस्ट पास में ही स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान का सीमांत प्रेरी भी कहा जाता है। मंदसौर के मूल नाम दशपुर के उद्भव के विषय में अनेक मत प्रचलित है। मतलब इसका जो नाम है ना दशपुर, इसके बारे में बहुत सारे मत प्रचलित है। दारी के मालवा के लेखक मुंशी सईद करीम अली मीर मुंशी के अनुसार इस नगर को पहले रामचंद्र अवतार के पिता राजा दशरथ ने बसाया था। जो प्रभु रामचंद्र है, उनके पिताजी राजा दशरथ ने इस नगर को बसाया था तथा इसका नाम दशरथपुरी रखा था। अनुसूचियों के अनुसार भी राजा दशरथ के नाम पर ही इस नगर का नाम दशपुर पड़ा था। मतलब ऐसा कहा जाता है कि उस समय में राजा दशरथ ने इस नगर को बसाया था और उनके नाम के आधार पर ही इसका नाम दशपुर पड़ा था। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत में मंदसौर को दशपुर के नाम से उल्लेखित किया गया है। जो महाकवि कालिदास है, उनका प्रसिद्ध ग्रंथ मेघदूत है, उसमें भी इसको दशपुर नाम से उल्लेखित किया गया है। स्कंद पुराण में मंदसौर को दशरण्य कहा गया है। स्कंद पुराण है, उसमें मंदसौर को दशरण्य कहा गया है। मंदसौर के संदर्भ में एक तथ्य यह भी है कि गुप्त काल में यहाँ एक सूर्य मंदिर था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि गुप्त काल में यहाँ एक सूर्य मंदिर था। ऐसा माना जाता है कि मंदसौर के नजदीक श्रवण नाले के किनारे दशरथ के बाण से अंधे माता पिता की एकमात्र संतान श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी। यहाँ खंडित तोरण द्वार के एक स्तंभ पर स्त्री, पुरुष एवं बालक की आकृति उत्कीर्ण है। इसे श्रवण व उसके अंधे माता पिता ही माना गया है। ये मंदसौर में एक श्रवण नाला है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ राम जी के पिता दशरथ जी के हाथों से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई थी, इसी नाले के किनारे बाण लगने से। ये श्रवण नाला मंदसौर में ही स्थित है। मंदसौर के मूल्यवान व महीन रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए संसार का प्रथम विज्ञापन गुप्त काल में मंदसौर से ही उत्कीर्ण किया गया था। मतलब संसार का जो प्रथम विज्ञापन, आजकल तो विज्ञापनों का ढेर रहता है, लेकिन संसार में जो प्रथम विज्ञापन की शुरुआत हुई थी वो मंदसौर से ही मानी जाती है। ये उस विज्ञापन का एड था। प्राचीन काल में युद्ध विजय का पहला विशाल कीर्ति स्तंभ पहली बार दशपुर में ही बना
सम्राट यशोवर्धन द्वारा स्थापित 2 अभिलेख कीर्ति स्तंभ यहाँ सोंदी में विद्यमान है। हुण शासक मीरगुल की पराजय के अवसर पर स्थापित कराए गए 39.3 फीट ऊंचे ये विशाल स्तंभ भारत के प्राचीनतम कीर्ति स्तंभ है। यहाँ पर यशोवर्मन के द्वारा 2 कीर्ति स्तंभ स्थापित कराए गए थे जो आज भी यहाँ स्थापित है। ये सोंदी का गया था। फ्लीट के अनुसार 10 नगरों को मिलाकर दशपुर नाम रखा गया था। फ्लीट के अनुसार ये 10 नगर थे, इनको मिलाकर इसका नाम दशपुर रखा गया था। और ये 10 नगर इस अनुसार थे, निम्नलिखित ये 10 नगर निम्नलिखित थे: खानपुरा, खिलचीपुरा, खाजपुरा, चंद्रपुरा, मदारपुरा, नरसिंहपुरा, कागदीपुरा, डिब्बीपुरा, जगतपुरा और नयापुरा। इन 10 नगरों को मिलाकर प्राचीन समय में दशपुर नगर की स्थापना की गई थी। ये मत है फ्लीट का। मंदसौर अभिलेख, यह अभिलेख कुमारगुप्त के शासनकाल में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण अभिलेख है। मंदसौर में एक अभिलेख है, यह कुमारगुप्त के शासनकाल में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। देश की आज़ादी से पूर्व मंदसौर ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। ग्वालियर और प्राचीन मान्यता अनुसार लंका नरेश रावण की पत्नी मंडोदरी मंदसौर की थी। मंदसौर का जमई माना जाता है रावण को, और मंदसौर के नामदेव समाज के लोगों द्वारा इसकी पूजा भी की जाती है और इसकी मूर्ति भी मंदसौर में ही स्थापित है। मंदसौर के खानपुरा में रावण की 41 फीट ऊंची प्रतिमा है। इस प्रतिमा का इतिहास लगभग 400 साल पुराना बताया गया है और इसकी पूजा भी इनके द्वारा की जाती है। उद्योग, स्लेट पेंसिल उद्योग मंदसौर जिले का प्रमुख उद्योग है। संपूर्ण भारत में नेचुरल स्लेट पेंसिल का उत्पादन और सप्लाई मंदसौर स्लेट पेंसिल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जाता है। जीवाजी शुगर मिल दलोदा मंदसौर या मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम द्वारा संचालित था। जीवाजी शुगर मिल भी मंदसौर में ही दलोदा में था। पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर जिले में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर शहर का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। यहाँ शिवना नदी के किनारे पशुपतिनाथ का मंदिर, इसलिए इस मंदिर में पूरे विश्व की एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा विराजित है। ये प्रतिमा है भगवान शिव की मंदसौर में और यह इसका मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के किनारे स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर में चारों दिशाओं में द्वार है, किंतु प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। इसका प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा में खुलता है पशुपतिनाथ मंदिर का। और इस मंदिर में 7.5 फीट ऊंचा अष्टमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस प्रतिमा के ऊपर के 4 मुख भगवान शिव की बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था तथा वृद्धावस्था को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रतिमा में जो 4 ऊपरी मुख है यह बाल्य अवस्था, युवा अवस्था, अधेड़ अवस्था तथा वृद्धावस्था को प्रदर्शित करते हैं। गुप्त शैली से निर्मित मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग का भार 46 क्विंटल है। 4600 किलोग्राम इसका वजन है इस शिवलिंग का। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर की तुलना काठमांडू नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की गई है। मतलब इसका जो ये पशुपतिनाथ मंदिर भारत में पहला ऐसा मंदिर है और फिर काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है जो नेपाल में स्थित है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास में इस मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक किया जाता है। मध्य प्रदेश में मंदसौर के अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ को देश का सबसे बड़ा घंटा समर्पित किया गया है, जिसे महाघंटा समर्पित किया गया पशुपतिनाथ मंदिर को। और बताया जा रहा है कि अष्टधातु से बना 37 क्विंटल का यह घंटा अब तक देश के मंदिरों में लगे घंटों में सबसे बड़ा है। यह पशुपतिनाथ मंदिर में स्थापित किया गया है। नालछा माता मंदिर, श्री नालछा माता मंदिर मंदसौर नगर के दक्षिण में पशुपतिनाथ मंदिर से 2.6 किलोमीटर दूर ग्राम नालछा में स्थित है। यह विश्व की एकमात्र प्रतिमा है जहां बाबा भैरव और मां नालछा एक ही गादी पर विराजित है। मतलब यह विश्व में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जहां बाबा भैरव और मां नालछा एक ही गादी पर विराजित है। यह मंदिर माता नालछा के रूप परिवर्तन हेतु प्रसिद्ध है। नालछा माता मंदिर दिन में 3 स्वरूप परिवर्तित करता है, क्रमशः बाल्य अवस्था, युवा अवस्था तथा वृद्धावस्था रूप धारण किया जाता है इस प्रतिमा के द्वारा। मान्यता है कि राजा दशरथ का अंतिम पड़ाव यही स्थान था। मतलब जो भगवान राम के पिताजी राजा दशरथ थे उनका अंतिम पड़ाव यही मंदिर था, नालछा माता मंदिर। नटनागर शोध संस्थान, मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में यहाँ श्री नटनागर शोध संस्थान स्थित है जो एक साहित्य शोध संस्थान है। यह सीतामऊ में स्थित है, नटनागर शोध संस्थान।
गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध भी मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील में बनाया गया सबसे पहला बांध है। यह चंबल नदी पर बनाया हुआ सबसे पहला बांध है। कौन सा? गांधी सागर बांध। इस बांध की नींव 7 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। किसके द्वारा रखी गई थी इसकी नींव? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 7 मार्च 1954 को। और इसका उद्घाटन 19 नवंबर 1960 को किया गया था। इसका जलग्रहण क्षेत्र 22.184 किलोमीटर, जबकि सकल भंडारण की क्षमता 7.322 बिलियन क्यूबिक मीटर है। तो बांध की ऊंचाई 62.17 मीटर है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ गांधी सागर बांध से ही किया गया था। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ गांधी सागर बांध से ही किया गया था। इसकी क्षमता 115 मेगावाट है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 115 मेगावाट है। या 23 मेगावाट क्षमता की 5 टरबाइन है। यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख चंबल नदी पर बने गांधी सागर बांध की पूर्ण भराव क्षमता 1313 फीट है। इसमें कुल 19 गेट है। इसमें कुल कितने गेट है? 19 गेट है। 9 बड़े तथा 10 छोटे गेट है। इसमें बांध से एक साथ लगभग 5.50 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। इसकी जल उत्पादन क्षमता, विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है गांधी सागर बांध की। गांधी सागर अभ्यारण्य। गांधी सागर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। मतलब यह मंदसौर और नीमच की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह अभ्यारण्य राजस्थान राज्य से लगा हुआ है। चंबल नदी इस अभ्यारण्य के मध्य से होकर गुजरती है और इसे 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी इस अभ्यारण्य को 2 भागों में विभाजित करती है, जिसका पश्चिमी भाग नीमच जिले में और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। चंबल नदी द्वारा इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पश्चिमी भाग नीमच जिले में है और पूर्वी भाग मंदसौर जिले में स्थित है। गांधी सागर अभ्यारण्य वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया था। इसके बाद 1983 में भारत सरकार ने इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया। मतलब 1974 में इसे अधिसूचित किया गया था और 1983 में भारत सरकार द्वारा इसमें और क्षेत्र सम्मिलित कर दिया गया। यह अभ्यारण्य कुल 368.62 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। गांधी सागर अभ्यारण्य। पर्यटन स्थल गांधी सागर में 17 से 26 फरवरी 2018 तक झील महोत्सव का आयोजन किया गया था। मतलब 17 से 26 फरवरी 2018 तक यहाँ झील महोत्सव का आयोजन किया गया था गांधी सागर झील में। भानपुरा संग्रहालय। इस संग्रहालय में गांधी सागर बांध की खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक सामग्री मिली थी वह यहाँ देखी जा सकती है। यहाँ पर गांधी सागर बांध की खुदाई के दौरान जो पुरातात्विक सामग्री मिली थी वह इस संग्रहालय में देखी जा सकती है। और यह भानपुरा गांधी सागर बांध के पास में ही स्थित है। तहसील है यह मंदसौर जिले की। भानपुरा संग्रहालय में 11वीं शताब्दी की नंदी प्रतिमा मूर्ति बहुत ही आकर्षक है। मतलब यहाँ 11वीं शताब्दी की नंदी प्रतिमा मूर्ति है जो बहुत ही आकर्षक है। हिंगलाजगढ़ के मंदसौर जिले के भानपुरा तहसील में 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं ने इस अद्भुत किले का निर्माण करवाया था। यह किला नावली गांव में पहाड़ी पर बना हुआ है। जो ये हिंगलाजगढ़ का किला है यह भानपुरा तहसील में 11वीं शताब्दी में मालवा के परमार राजाओं द्वारा बनाया गया था और यह किला नावली गांव की पहाड़ी पर बना हुआ है। किले में गुप्त और परमार काल की 4वीं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियां इसके अद्वितीय मूर्ति शिल्प को दर्शाती है। मतलब इसमें गुप्त और परमार काल की 4वीं और 5वीं शताब्दी की मूर्तियां हैं जो इसके अद्वितीय मूर्ति शिल्प को दर्शाती है। यशवंतराव होलकर ने इस किले का पुनः निर्माण करवाया था। यशवंतराव होलकर जो थे उन्होंने इस किले का पुनः निर्माण करवाया था और यशवंतराव होलकर की छतरियां भी भानपुरा में ही स्थित है।
इस किले से नंदी और उमा महेश्वर की मूर्तियों को फ्रांस और वाशिंगटन में हुए इंडिया फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया गया था। इस किले में नंदी और उमा महेश्वर की मूर्तियां हैं जो फ्रांस और वाशिंगटन में हुए इंडिया फेस्टिवल में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाया गया था। हिंगलाजगढ़ मूलतः एक शक्तिपीठ है। हिंगलाजगढ़ माता जी का एक शक्तिपीठ है। चतुर्भुज नाला शैल चित्र। मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील में भगवान विष्णु के चार भुजा मंदिर के पास एक प्राकृतिक जल स्रोत स्थित है जिसे क्षेत्रीय लोगों द्वारा चतुर्भुज नाला कहा जाता है। यह गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र में राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। जो चतुर्भुज नाला है यह राग पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है और इसमें इस प्रकार की पेंटिंग स्थापित है। और अनुमान ऐसा है कि यह चित्रकारी आज से लगभग 35,000 वर्ष पुरानी है जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अधिग्रहित करके सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इन शैल चित्रों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है आर्कियोलॉजिकल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा। पोला डोंगर की गुफा है। यह है पोला डोंगर की गुफा है। यह गुफाएं प्राकृतिक सुंदरता के बीच पर्वतों को उत्खनन कर बनाई गई है। पोला डोंगर गुफा मंदसौर जिले के गरोड़ तहसील में स्थित है। यह कोई पहाड़ी के अंदर स्थित है इसलिए इसे पोला डोंगर कहा जाता है। मतलब एक खोखली पहाड़ी के अंदर स्थित है ये गुफा, इसलिए इसे पोला डोंगर कहा जाता है। सर्वप्रथम अंग्रेज ल्यूअर्ड महोदय ने इन गुफाओं की खोज की थी। एक अंग्रेज थे ल्यूअर्ड महोदय, इन्होंने इस गुफाओं की खोज की थी। धर्मराजेश्वर दमनार। यह है धर्मराजेश्वर दमनार। यहाँ पर भी बुद्धकालीन गुफा है और यहाँ पर यह एक मंदिर है, शिव मंदिर। इस मंदिर की कलाकृति उत्तर भारत के मंदिरों के समान ही है। इसकी तुलना प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर से की जाती है जो कैलाश मंदिर के समान ही ये एकाश्म शैली में बनाया गया है। 8वीं शताब्दी में बनाए गए इस मंदिर की खासियत यह है कि चट्टान को खोखला करके ठोस प्रस्तर शिला को देवालय में बदला गया है। देश के अलौकिक मंदिरों में से एक धर्मराजेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की शामगढ़ तहसील में स्थित है। यह मंदिर एक चट्टान को ही काट कर बनाया गया है। और धर्मराजेश्वर की गुफाएं, यहीं पर ये गुफाएं स्थित है, बौद्धकालीन गुफाएं, और यह मंदिर भी बौद्धकालीन ही बताया गया है। और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अज्ञातवास यहीं पर गुजारा था, पर इतिहासकारों के द्वारा इसे बौद्धकालीन बताया गया है जो लगभग 2 से 2,500 वर्ष पुरानी है। इनका प्राचीन नाम था चंदनगिरी महाविहार। और दमनार से शैलग्रह इन शिलाश्रयों की खोज 1821 में जेम्स टोड ने की थी। इनकी खोज किसने की थी? जेम्स टोड ने 1821 में। कवला गांव, यह मंदसौर जिले में भानपुरा तहसील के पास चंबल नदी में स्थित है और इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। यह पर्यटकों को द्वारा बहुत ही पसंद किया जा रहा है आजकल। और 2 विशाल शिलाखंड स्थित है इसमें, ये दिख रहे हैं शिलाखंड। इन शिलाखंडों में एबाबिल पक्षी के मिट्टी से बने सुंदर घरौंदे होने के कारण इन्हें गांव में चिड़ी वाला पत्थर भी कहा जाता है। मतलब ये जो शिलाखंड है ना, इनमें एबाबिल पक्षी के मिट्टी के घरौंदे हैं चारों तरफ। इन्हीं 2 विशाल शिलाखंडों की परिधि में चंबल अपना विराट स्वरूप लिए बहती है। पश्चिमी हवा होने पर चंबल की विशाल ऊंची ऊंची लहरें पानी स्थित चट्टानों से अटखेलियां करते हुए रेत को धकेलते हुए किनारों को आकार देती है। इस प्रकार लगातार लहरों की मार से रेत ने जमा होकर किनारों में बीच का स्वरूप दे दिया है। यही कारण है कि आने वाले पर्यटक इसे मिनी गोवा की संज्ञा देने लगे हैं। ये जो रेत है ना, इस रेत की वजह से इसको मिनी गोवा की संज्ञा देने जाने लगी है। मंदसौर का किला, यह किला मंदसौर मध्य प्रदेश में स्थित है और यह नगर के पूर्व में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने 14वीं सदी में करवाया था। इसमें एक तपेश्वर महादेव का मंदिर भी स्थित है मंदसौर किले के अंदर। मंदसौर जिले को अफीम उत्पादक जिला भी कहा जाता है। इसका अफीम उत्पादक में प्रथम स्थान है देश में। यह एक अफीम उत्पादक जिला है मंदसौर। मंदसौर जिले की प्रमुख व्यक्तित्व, मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी के बचपन का नाम था महेंद्र कुमारी। इनका जन्म 3 अप्रैल 1931 भानपुरा में हुआ था। कार्य क्षेत्र साहित्यकार एवं लेखक, ये एक साहित्यकार और लेखक है। और इनकी लोकप्रियता आपका बंटी उपन्यास, इनके द्वारा आपके बंटी उपन्यास की रचना की गई है। और इनको
व्यास सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा चुका है और दिल्ली का शिखर सम्मान भी इन्हें मिला है। वाजिद खान कार्यक्षेत्र आयरन व नेल आर्टिस्ट, सम्मान राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है और इनके द्वारा ये आयरन व नेल आर्टिस्ट से ये चीजें बनाई गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब